ये मनुष्य है क्या? तुम पागल हो रहे। तुम अपनी बदनामी करवा रहे ठगरा से केवल ठगरा फिर जानी मानी क्या रही ना वो केवल ठाकुरन की। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको दो महत्वपूर्ण खबरें दिखा रहे हैं। पहली खबर यह है कि एक बहुत बड़ा शराब कारोबारी एक हसीना के प्रेम जाल में फंसकर अपनी जान दांव पर लगाने मजबूर हो गया। ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उस हसीना ने इतना परेशान किया कि वो करोड़पति अरबपति शराब कारोबारी ने खुद की जान दे दी जहर खाकर। और दूसरी खबर है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कि पुलिस का एक ऐसा डीएसपी जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सुरक्षा में झोंक दी, लेकिन अपने ही परिवार में अपनी जिंदगी की सुरक्षा के लिए वो छटपटा रहा है। उसके बेटे और उसकी पत्नी उसे पीटती हैं और उसका पूरा रिटायरमेंट का पैसा अपने पास दबा लिया। आइए शुरू करते हैं पहली खबर विस्तार से। यह मामला है इंदौर का। इंदौर का यह बहुत बड़ा शराब कारोबारी है जिसका कई पब चलते हैं और कई क्लब चलते हैं। इसका दुर्भाग्य यह था कि एक हसीना के प्रेम जाल में फंस गया। हसीना के जाल में ऐसा फंसा कि इसका निकलना और उबरना मुश्किल हो गया। उस हसीना ने इसकी कमजोरियों को अपने वीडियो में कैद किया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और ब्लैकमेलिंग की जो स्थितियां थी वो एकदम से चरम पर पहुंच गई। पहले उससे 25 लाख रुपए ऐंठे। अब चूंकि ये मालदार करोड़पति शराब कारोबारी है, इसने किसी तरह 25 लाख रुपए देकर इस हसीना से, खूबसूरत चेहरे वाली हसीना, इससे शांत कराया। लेकिन वो क्यों मानने वाली थी? जब वो मुंबई जाने के लिए निकली और मुंबई पहुंच गई तो फिर उसने दबाव और बढ़ा दिया। इस शराब कारोबारी से उसी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में उसने तमाम खर्चे कराए, चाहे वो शॉपिंग हो, चाहे सैलून का हो, एयरपोर्ट का हो या फिर गाड़ियां लेने का। मुंबई में इस हसीना ने इसी शराब कारोबारी को ले जाकर कई गाड़ियां टेस्ट ड्राइव भी की और कहा गाड़ी खरीदना है। और हर बार ये धमकी देती रही कि यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुमको रेप केस में, बलात्कार के केस में फंसवा देंगे। अब चूंकि यह शराब कारोबारी इंदौर का बहुत बड़ा शराब कारोबारी है, पैसे वाला है, इस कमी को वो भांप गई थी इसकी खूबसूरत महिला मित्र जिसे हम हसीना कह रहे हैं। इस हसीना ने इसकी जिंदगी को इतना परेशान कर दिया है, शराब कारोबारी की जिंदगी को, कि जिसने पूरी जिंदगी दूसरों को शराब पिलाई, पब और क्लब में खूब डांस कराया और ऐसी न जाने कितनी हसीनाएं क्लब में नाचती रहीं, पब में डांस करती रहीं। लेकिन एक हसीना के चक्कर में परेशान होकर इस शराब कारोबारी को जहर खाना पड़ा और जहर खाकर अपनी जिंदगी समाप्त करना पड़ी। इस मृतक यानी शराब कारोबारी के पास से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है पुलिस को, जिसमें उसने लिखा है, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने ये लिखा है कि 2 साल तक उस हसीना के साथ, उस खूबसूरत लड़की के साथ इसका जो प्रेम का संबंध था वो बहुत अच्छा चला। लेकिन 2 साल के बाद और खास तौर पर मुंबई जाने के बाद इस लड़की ने बहुत ज्यादा टॉर्चर करना, परेशान करना शुरू कर दिया, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी और हर बार ये धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो रेप के केस में बंद करा देंगे, एफआईआर करा देंगे। इससे शराब कारोबारी डर गया और इसने पहले 25 लाख रुपए उसे दे दिए। इसने आगे लिखा है सुसाइड नोट में कि जो मुंबई जाते समय का जो इसका सैलून का खर्च है, एयरपोर्ट का खर्च है और शॉपिंग है, ये तमाम खर्चे इसी ने किए। लेकिन जब गाड़ी खरीदने के लिए इस लड़की ने टेस्ट ड्राइव किया और गाड़ी खरीदने के लिए कहा तो उसने, यानी शराब कारोबारी ने ना कर दी, मना कर दिया। बस क्या था, इस लड़की ने उसे जमकर धमकी दी, धमकाया और ब्लैकमेल करते हुए रेप केस में फंसाने की गंभीर चेतावनी दे दी, जिससे ये शराब कारोबारी जिसका नाम है भूपेंद्र रघुवंशी, ये डर गया। ये इतना डरा, इतना ज्यादा टेंशन में आ गया कि इसे और कुछ नहीं सूझा और इसने जहर खा लिया, जिससे इसकी मौत हो गई। फिलहाल ये मामला पुलिस के पास है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़की को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भवानीपुर कॉलोनी जो कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर रहने वाले 46 वर्षीय भूपेंद्र रघुवंशी द्वारा जहर खाकर के आत्महत्या कर ली गई।
इसमें शव का पोस्टमार्टम हेतु आगे की कार्रवाई कराई जा रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को इसमें एक सुसाइड नोट भी मिला है जो कि लगभग 5 पेजों में जा रहा है और उसकी कंटेंट का एनालिसिस अभी अन्नपूर्णा पुलिस कर रही है कि इसमें किसके बारे में क्या क्या लिखा है। प्रथम दृष्टया मामला किसी केस में फंसाए जाने और कुछ पैसे उस मामले में लिए जाने इसका समझ में आ रहा है और आगे इसमें जांच में जिनके भी नाम आएंगे उनसे पूछताछ और उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस चेहरे को आप देखिए, पुलिस के ये डीएसपी साहब हैं, अब रिटायर हो गए। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सुरक्षा यानी लोगों की सुरक्षा में पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन जब खुद की जिंदगी की सुरक्षा की बात आई तो खुद पनाह मांगने लगे, खुद परेशान हो गए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये रिटायर्ड डीएसपी साहब के घर का है जहां वो रहते थे 15 साल से अकेले अपनी पत्नी और बच्चों के को छोड़कर। यहां पर उसके दोनों बेटे और उसकी पत्नी पहुंचती है और दोनों बेटे मिलकर अपने पिता को, अपने बाप को दहरी के बाहर पटक देते हैं। एक लड़का उनकी छाती पर चढ़ जाता है और दोनों हाथ दबा लेता है और दूसरा जो बेटा है वो उनके पैरों पर बैठ जाता है और टांग दबा लेता है। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन ये दोनों लड़के, कलयुगी लड़के, इन्हीं को कहा जाता है, ये अपने पिता को बेरहमी से मारते हैं। उम्मीद की जा रही थी कि इस नजारे को देखकर इस रिटायर्ड डीएसपी की जो पत्नी है वो तो कम से कम अपने पति का साथ देगी, लेकिन यहां उल्टा हो गया। उसकी पत्नी ने उल्टा अपने पति की बजाय लड़कों का साथ दिया और रिटायर्ड डीएसपी का पास जो एटीएम था वो उसने अपने पास रख लिया। हम आपको बता दें कि ये जो रिटायर्ड डीएसपी साहब हैं, ये प्रीतपाल यादव इनका नाम है और ये हाल ही में भी रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्हें बहुत ज्यादा पैसा मिला था, जो रिटायरमेंट का पैसा था, और उसी पर नजर इन दोनों बेटों की थी और उसकी पत्नी की थी। अब चूंकि रिटायर्ड डीएसपी साहब पिछले करीब 15 साल से अपनी बीवी और बच्चों से दूर रह रहे थे, इसलिए जैसे ही वो रिटायर हुए तो बीवी और बच्चों की नजर उनके पैसों पर गई और पैसों के लिए ये तीनों लोग रिटायर्ड डीएसपी के उस मकान में आ गए जहां ये डीएसपी साहब 15 साल से रह रहे थे और वहां फिर उन्होंने वही किया जिससे पूरी मानवता शर्मसार हो जाती है। अपने पिता को बहुत बेरहमी से मारा और उनका एटीएम से लेकर तमाम जो रिकॉर्ड था, वो पैसा था, वो अपने पास रख लिया। पूरे मोहल्ले वाले तमाशबीन की तरह तमाशा देखते रहे, लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने बीच में आकर मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। अब ये रिटायर्ड डीएसपी साहब पुलिस की शरण में पहुंचे हैं जहां इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। यहाँ पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि रिटायर्ड डीएसपी प्रीतपाल सिंह यादव के साथ मारपीट से संबंधित है। तो इसके बारे में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि प्रीतपाल सिंह यादव जी पुलिस विभाग के डीएसपी के पद से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, जो कि भोंती थाने में चनामनी गांव में रहते हैं। तो उनकी पत्नी माया यादव और उनके 2 बच्चे आकाश यादव, आवास यादव ने उनके साथ मारपीट की, उनके हाथ पर भी रस्सी से बांधे और उनका एटीएम कार्ड छुड़ा कर ले गए हैं। तो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें मामला पंजीबद्ध कर लिया है। तो इस घटना ने साबित कर दिया है कि यही कलयुग है जिसमें खून का सगा नहीं है और खून के रिश्ते अब पैसों से तौले जाने लगे हैं। इसलिए बहुत सचेत होकर रहने का समय है और ये जो विकृतियां आ रही हैं इसे किस तरह दुरुस्त किया जाए, किस तरह ठीक किया जाए, ये बहुत बड़ा चिंता और चिंतन का विषय है।